मास्टर जी के इस नए वीडियो में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जिसे पूरी तरीके से इंडिया में बनाया गया है। इसका नाम है भरोस BHAROS। कि मेन जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ध्यान रखा गया है, वो इसी बात का ध्यान रखा गया है, जो यूज़र है, उसका ट्रस्ट जो है वो बना रहे, उसकी प्राइवेसी बनी रहे, पूरी तरीके से आपका डेटा जो है वो भी सिक्योर रहे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आखिर ये भरोस OS है क्या? और इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और ये एंड्रॉइड से कितना अलग है? और इसमें क्या-क्या फीचर दिए गए हैं? तो चलिए बात करते हैं आखिर ये भरोस OS है क्या? इसे IIT मद्रास की इनक्यूबेटेड फर्म है, उसने बनाया है। ये पूरी तरीके से स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि यूज़र की प्राइवेसी जो है वो बनी रहे, साथ ही यूज़र फ्रेंडली भी हो और जो कमर्शियल तरीके से कंपनीज़ हैं वो इसे यूज़ कर पाएँ। साथ ही भरोस OS में इस बात का ध्यान भी रखा गया है कि इस समय जितने भी हैंडसेट मैन्युफैक्चर हैं, जो भी नए स्मार्टफ़ोन अवेलेबल हैं, उनमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आसानी से इंस्टॉल किया जा सके, वरना इसके लिए कोई नई कंपनी नया स्मार्टफ़ोन नए प्लेटफ़ॉर्म के साथ नहीं बना सकती है, तो उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। दूसरा सवाल ये उठता है, आखिर इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, जब हमारे पास ऑलरेडी एप्पल iOS प्लेटफ़ॉर्म मौजूद है और साथ में भारत के 100 करोड़ अगर यूज़र्स में देखें तो इसमें सबसे बड़ा जो तबका है वो एंड्रॉयड प्लेटफ़ॉर्म ही यूज़ करता है, एंड्रॉयड फ़ोन का ही यूज़ करता है। तो फिर अलग से एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो कंसर्न आता है इसको बनाने के पीछे, वो है आपका डेटा और प्राइवेसी। भरोस से पहले भी कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो मार्केट में आए हैं, लेकिन वो चल नहीं पाए। इंटरनेशनली बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो बंद हो गए। एंड्रॉयड एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बेस पे कई दूसरी कंपनीज़ ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे है? देखिए, एंड्रॉयड मैं आपको बता देता हूँ, गूगल का एक प्रोजेक्ट है जो ओपन सोर्स है। इसमें कोई भी कंपनी चाहे उस ओपन सोर्स प्लेटफ़ॉर्म में अपना जो फीचर है वो ऐड कर सकती है। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे एक फायर स्टिक अगर आपने यूज़ की होगी, वो भी आपका जो है एंड्रॉयड प्लेटफ़ॉर्म पे ही बेस है। आपने ध्यान दिया होगा, अमेज़न का स्टोर जो है, ऐप स्टोर आया था, अमेज़न का इवन ऑपरेटिंग सिस्टम भी आया था, वो भी एंड्रॉयड बेस ही था। ये ओपन सोर्स जो एंड्रॉयड का प्लेटफ़ॉर्म है, जिसे कोई भी यूज़ करता है, उस पे बनाया गया था। जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर जो है, ये गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना चाहता है, उसके लिए पर्टिकुलर पेमेंट उसको पे करना पड़ेगा, जिसमें गूगल की सारी सर्विसेज़ हैं, सिक्योरिटी हैं, या जो भी चीज़ें हैं, गूगल वो प्रोवाइड करेगा। अब बात करते हैं कि आखिर ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से कितना अलग है, यानी भरोस में ऐसा क्या मिलता है हमें जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं मिलता है और वो इसको अलग से करता है। ये 3 बेस पिलर्स पे बनाया गया है। पहला है पास, एनडीए और नोटा। पास यानी प्राइवेट ऐप स्टोर, एनडीए यानी नो डिफ़ॉल्ट ऐप, और नोटा यानी नेटिव ओवर एयर अपडेट। पास प्राइवेट ऐप स्टोर की सर्विस की जो बात की जा रही है, इसका मतलब है कि आपको इसमें एक ऐप स्टोर मिलेगा जिसमें सिर्फ वही एप्लीकेशन मौजूद होंगी जो आपकी सिक्योरिटी यानी आपके डेटा की सुरक्षा के लिहाज से सही है। उन्हीं एप्लीकेशन को इसमें परमिशन दिया जाएगा। बाकी एप्लीकेशंस अगर बहुत ज़्यादा आपका डेटा या फिर आपकी प्राइवेसी में इंटरफेयर करती हैं तो वो ऐप इसमें आपको नहीं मिलेगी। तो दूसरा है हमारा एनडीए यानी नो डिफ़ॉल्ट ऐप। नो डिफ़ॉल्ट ऐप का मतलब ये है कि अभी आप जब भी कोई फ़ोन लेते हैं तो उसमें कुछ एप्लीकेशन पहले से आपको इंस्टॉल मिलती हैं। अब जब उन्हें आप अनइंस्टॉल करने जाएँगे तो बहुत सी एप्लीकेशन में वो डिसेबल होता है, आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। ये भी नहीं आप चेक कर सकते हैं कि वो आपका डेटा ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं। आपको एक तरीके का फ़ोर्स किया जाता है कि ये एप्लीकेशन जो है आप इसको यूज़ कीजिए। कुल मिला के आपके पास ऑप्शन नहीं होता है उन्हें अनइंस्टॉल करने का। भरोस में ये चीज़ नहीं मिलेगी। भरोस में आपको कोई भी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल नहीं मिलेगी। आप जो भी अपने ऐप स्टोर से इंस्टॉल करना चाहोगे, सिर्फ़ वही एप्लीकेशन इसमें आपको इंस्टॉल कर सकेंगे। और तीसरा है हमारा नोटा यानी नेटिव ओवर एयर द अपडेट। इसमें आपको एप्लीकेशंस को अपडेट करने के लिए बार-बार हर एप्लीकेशन में नहीं जाना होगा। ये ओवर द एयर जो है आपकी एप्लीकेशंस सारी अपडेट हो जाएँगी, अलग से इन्हें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 3 चीज़ें जो हैं भरोस में आपको मिलती हैं, जो एंड्रॉयड से इसे अलग बनाती हैं। अब यहाँ पे आपने समझ लिया कि भरोस ओएस किसने बनाया, इसमें कौन-कौन से फीचर मिलते हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम से ये कितना अलग है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इसे कमर्शियल तरीके से अगर मार्केट में लाना है तो इसके लिए क्या-क्या करना होगा? ये कोई आसान काम नहीं है। पहली चीज़ तो
जो यूज़र्स हैं वो स्मार्ट भले हो चुके हैं, लेकिन इतने भी स्मार्ट नहीं हैं कि वो इस चीज़ पे अभी कंसर्न करें कि भाई हमारा प्राइवेसी कितनी सुरक्षित है, कितनी असुरक्षित है। वो इतना ध्यान नहीं देते हैं, ख़ासकर अगर हम इंडिया में बात करें। अब इसे अगर कमर्शियल तरीके से लोगों तक पहुँचाना है तो इसके लिए किसी न किसी मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप करना पड़ेगा, ताकि वो हैंडसेट में इसे इंस्टॉल करे और इसके बाद वो हैंडसेट जो है मार्केट में जाएँ और फिर वो यूज़र तक जाएँ। ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हम देखेंगे वो सारे एंड्रॉयड बेस हैं। इवन सैमसंग ने ट्राई भी किया था, मगर वो इंडिया में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। मैं सिर्फ अभी इंडिया जो है उसकी बात कर रहा हूँ, भारत देश की बात कर रहा हूँ। अब ये तभी मुमकिन है जब इसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताया जा सके, और इसको आने के बाद ये कितना यूज़र फ्रेंडली होगा, कितने इसमें फीचर मिलते हैं, कितना ज़्यादा जो है ये दूसरी एप्लीकेशन के साथ जो है वो फिट बैठेगा। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे यही है कि कितना ज़्यादा यूज़र्स को पसंद आएगा, कितना यूज़र फ्रेंडली होगा। इसके बाद में फिर डेटा और प्राइवेसी की बात की जाएगी। तो फिलहाल तो है भरोस ओएस कुछ कंपनीज़ को यूज़ करने के लिए दिया गया है, जो खासकर अपना सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर बहुत कंसर्न करती हैं। उनका जो डेटा है उसको लेकर बहुत कंसर्न करती हैं, तो उन कंपनीज़ को ये यूज़ करने के लिए दिया गया है। कमर्शियल तरीके से कब तक आएगा, इसका क्या प्लान है, अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर इससे जुड़ा कुछ सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये भरोस ओएस जो है अपना स्वदेशी जो देश में बना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जल्द से जल्द कमर्शियल तरीके से इंडिया में आए और लोग इसको पसंद करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जल्द मिलता हूँ अगले वीडियो।